लगभग आप लोगों की उम्र का था तब की ये कविता है। थोड़ा सा बड़ा रहा हूँगा, एमए कर रहा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तब ये कविता मैंने लिखी थी। सोहर पर आधारित है ये कविता, और मूल रूप से इसकी जो प्रेरणा है वो एक सोहर से ली गई है कविता है। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिड़िया। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिड़ई की गोद न भरी। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिड़ई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बाँझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिड़ई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं